हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हाईसेंस एजुकेशन चैनल पर। तो आप लोग रेडी हो जाइए। आज से हम लोग नए सेशन को शुरुआत करते हैं एक नए एनर्जी के साथ। और आज से हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग चैप्टर आज से स्टार्ट करेंगे। और ये हम लोग पहला टॉपिक कर रहे हैं पॉलिनोमियल। तो 10 क्लास का ये टॉपिक है, बहुपद पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, पॉलिनोमियल में हम लोग देख रहे हैं। तो पॉलिनोमियल का मतलब होता है, इसका हिंदी में कहते हैं बहुपद। दोनों पद को तोड़ सकते हैं, बहु प्लस में पद। तो बहु मतलब होता है ज़्यादा और पद मतलब होता है संख्या। इन दोनों को जोड़ देने पर बहुपद का निर्माण होता है। और इसका जो व्यंजक के बारे में देखते हैं तो a0 प्लस में a1x और प्लस में a2 और एक्स स्क्वायर प्लस में ऐसे इन्फिनाइट तक ले चलता है के रूप में कोई भी ये व्यंजक बहुपद कहलाता है। जहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ए क्या हो सकता है, जहाँ पर a0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, डॉट 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 यानी कि n पद तक ले हो सकता है, को बहुपद का गुणांक कहते हैं। और जो x है, इसमें जो x आप देख रहे हैं उच्चतम घात है, n के बहुपद घात यानी कि डिग्री कहते हैं। यहाँ पे जो x के पावर n कर देख रहे हैं, x के पावर 2 देख रहे हैं, क्या है, बहुपद के घात कहते हैं। नेक्स्ट कल चलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू, इसका जो फॉर्म हम लोग बेसिक जो इसके व्यंजक तो देखते हैं, इसका गुणांक जो देखते हैं इस रूप में होता है कि a0 प्लस में a1x प्लस में a2x स्क्वायर और इन्फिनाइट तक ले चलता है। जिसमें से x क्या है, x जो है यहाँ पे चर x वाला बहुपद में घात क्या दिया गया है, n दिया गया है। और इसमें चर x में n का घात वाला बहुपद है। तो चलिए इसका पहचान हम लोग कैसे करते हैं। किसी भी बहुपद का हम लोग पहचान किस तरीके से कर सकते हैं। किसी भी बहुपद का यदि पहचान करना होगा तो हम लोग किस तरीके से इसका पहचान हम लोग कर सकते हैं। तो पहचान करने के लिए तरीका यह होता है, सबसे पहले तो हम एक इक्वेशन लेकर के देखते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में 5x1 प्लस में 1। यानी कि ये जो आप बहुपद का स्थिति देख रहे हैं, तो इस रूप में एक्स स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, जहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है, यानी कि एक्स स्क्वायर जो है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक हम देखते हैं तो कितना हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हमारे पास में अभी कितना है, कोई संख्या नहीं दिया गया है तो 1 है। और एक्स स्क्वायर का डिग्री क्या है, तो एक्स स्क्वायर का डिग्री यानी कि पावर क्या है, 2 है। तो एक्स स्क्वायर का जो घात है वो दे दिया गया है, 2 दे दिया गया है। फिर चलते हैं एक्स का गुणांक देखते हैं, कोफिशिएंट इसको कहते हैं। इस कोफिशिएंट में देख लेते हैं, एक्स का जो गुणांक होता है, कोफिशिएंट होता है, वो कितना कितना दे दिया गया देख लीजिए। एक्स की जगह पे यहाँ पे 5 से मल्टीपल हुआ है, तो ये इसके गुणांक हो सकते हैं। आगे चलते हैं, फिर कहता है कि एक्स का पावर क्या है, तो एक्स का पावर क्या है, 1 है। तो एक्स का पावर आपका 1 देख सकते हैं। नेक्स्ट वन चलते हैं, इसमें नोट में देखते हैं। नोट में देखिएगा, तो नोट में दिया गया है कि दिए गए बहुपद का जो उच्चतम घात है क्या है, वो आपका देख सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि दिए गए बहुपद में उच्चतम घात क्या हो सकता है। तो दिए गए बहुपद में उच्चतम घात यानी कि 2 हो जाएगा। एक्स का पावर कितना है, 2 है, तो इसका घात भी कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। एक उदाहरण स्वरूप में समझते हैं कि p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में रूट में 2x प्लस में इस तरीके से दिया गया है, प्लस में 5 दे दिया गया है। तो ये बहुपद में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यदि देखते हैं x का मान देखते हैं,